जय हिंद विद्यार्थियों, कमल ट्यूशन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो विद्यार्थियों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज निकालना या मिश्र धन निकालना दो अलग अलग सूत्र के माध्यम से देख चुके हैं। और आज का ये जो हमारा वीडियो है ये मुख्य रूप से दर, समय, मूलधन इत्यादि को निकालने के लिए बनाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ पिछले वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आप लोग सभी प्रकार के निकालने का विधि है उनको अच्छे से सीख पाएंगे और अपना 10वीं लेवल पे या फिर 8वीं लेवल पे किस तरीके से स्कूल में हम लोग इस सवालों को हल करेंगे और किस तरीके से अगर मान लिया कोई हमको कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन मिलता है तो उनको शॉर्टकट तरीका से हल करेंगे, इसको भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्नों में। किस प्रकार के प्रश्नों को आज मैं लेकर के आया हूँ। तो जैसे आप लोग देख पा रहे हैं सबसे पहले कि 700 रुपये का 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कीजिए। और पिछले वीडियो में भी मैं आप लोगों को चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना सिखाया हूँ। एक बार फिर से देख लेते हैं किस प्रकार से इसको करते हैं। सबसे पहले हम लोग हल लिखते हैं, दिया है लिखते हैं, मूलधन जो भी दिया गया है, दर जो भी दिया गया है और समय जो भी दिया गया है हमारे क्वेश्चन पे, इनको सर्वप्रथम इसको लिख लिया जाता है। ये हम लोग अपना स्कूल के हल करेंगे तब इस प्रकार से लिखेंगे। फिर आगे क्या देखते हैं। अब हमको मालूम है कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना है तो हमें सूत्र तो याद रखना पड़ेगा और सूत्र इसका होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन एक धन दर बट्टा 100 समय का घात माइनस का 1। तो इसी सूत्र में हम लोगों को जो भी आंकड़ा दिया रहेगा मूलधन दर समय उनको रखेंगे। तो सबसे पहले चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन के जगह में उनको रख दिए जो मूलधन दिया गया था। फिर एक धन, यहाँ दर 20% है तो 20/100 और समय का घात 3 माइनस 1। अब जब हम 20/100 को काटेंगे तो ये 2/10 के रूप में कटेगा, एक एक जीरो काट लेने के बाद। ठीक है, यहाँ से एक जीरो से एक जीरो कट होगा तो हमारे पास 2/10 आ जाएगा। फिर उसका तीन बार घात समय के रूप में है माइनस की 1। आगे बढ़ते हैं तो ये जो हमारा ब्रैकेट होता है उसी को सबसे पहले सॉल्व किया जाता है, इसलिए ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे, बाकी चीज़ों को उसके स्थान पे वापस सेम टू सेम रखते जाएंगे। तो ये जो 12/10 है इनका घात है 3। अब 12/10 का मतलब 12 का क्यूब और 10 का भी क्यूब। ब्रैकेट का मतलब दोनों के लिए क्यूब है, अंश के लिए भी हर के लिए भी। तो हम अगर 12 का क्यूब याद कर लिए हैं तो हमारा सीधा उत्तर निकल के आ जाएगा 1728 और 10 का उत्तर निकल के आ जाएगा 10 का क्यूब 1000 माइनस 1। अब जब माइनस 1 को अगले लाइन पे जब हम अंदर लेके आएंगे तो हम उस 1 का बटा 1 कर लेते हैं और इस प्रकार से हमको एक ब्रैकेट में परिमेय संख्या फिर से दिखाई देगा और इस परिमेय संख्या को हल कर लेने के बाद हमारा उत्तर निकल के आएगा 728/1000। देखिए, अगर 1728 में आप अगर डायरेक्ट इसको माइनस कर दोगे तब भी से उत्तर आपका निकल के आ जाएगा 728। तो ये है, थोड़ा से दिमाग लगा करके अपना उत्तर को जल्दी से जल्दी लेकर के आना। आपको किसी भी चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल हल करते समय ये यहाँ तो -1 ही रहेगा क्योंकि ये सूत्र कहता है -1 रहेगा। तो आप लोग उसको हल करते मत बैठिए रहिए, आप सीधा डायरेक्ट घटा दीजिए जो भी ऊपर में संख्या है नीचे वाले संख्या को, तो आपको निकल के आ जाएगा 1000 नीचे में और ऊपर में 728। इस तरीके से अगर अब ब्रैकेट का जो रूल कहता है, ब्रैकेट जब भी खुलता है, सभी विद्यार्थी ध्यान से सुनेंगे, क्या होता है जब भी ब्रैकेट खुलता है तो वो गुणा के रूप में खुलता है। तो अंदर बाहर का गुणा होगा तो गुणा के रूप में लिख दिए, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर देंगे, फिर यहाँ हमारा 728 का गुणा 7 से और चक्रवृद्धि ब्याज अब हमारे पास निकल के आ जाएगा 5096। तो उम्मीद करता हूँ एक बार फिर से रिपीट करने से आप लोग पूरा जो पुराना वीडियो में सीखे हैं उसको कंफर्म कर लेंगे। अब देखते हैं इसको कैसे शॉर्टकट तरीके से हल किया जाता है। क्या होगा, जब भी किसी भी क्वेश्चन पे आपको मूलधन, दर और समय मिलेगा तो आप लोग ध्यान देंगे समय 2 बार है तो इस तरीके से आप लोग 2 बार उसको लिखेंगे और जो दर दिया गया है उसको लिखेंगे 10%, 15%, 20%। तो उस परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो क्या होता है, यहाँ एक बार फिर से मैं निकाल करके दिखा रहा हूँ। जैसे 10% का मतलब होता है 10/100 और जैसे ही आप इसमें से एक एक जीरो काटेंगे तो आपको मिलेगा 1/10। कहने का मतलब ये है, अगर अगर आपका मूलधन 10 रुपये है तो उस पे 1 रुपये का ब्याज मिल रहा है। कहने का मतलब मूलधन आप मान के चलिए 10 रुपये,
तो 1 रुपए के ब्याज के साथ आपका मिश्र धन हो जाएगा 11 रुपए। मिश्र धन हमेशा मूलधन और ब्याज को प्लस करने के बाद ही मिलता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ आपका मूलधन अगर 10 रुपए है तो आपका मिश्र धन 11 रुपए होगा। तो ये पहले साल का हो गया, और दूसरे साल के लिए फिर से मूलधन 10 रुपए तो 11 रुपए मिश्र धन। अब क्या करेंगे, 10 से 10 का गुणा करेंगे 100 होगा, और 11 से 11 का गुणा करेंगे 121 होगा। कहने का मतलब अगर मूलधन 100 रुपए है तब आपका मिश्र धन 121 रुपए हो जाता है। तो इसमें जो माइनस करेंगे 100 को तो निकल के आ जाएगा 21, ये हमारा ब्याज हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा तुलना करेंगे। अगर मूलधन 3000 दिया है तो उसका तुलना हम 100 के साथ करेंगे। चूंकि मूलधन 100 रुपए होता तब जाके मिश्र धन 121, लेकिन यहाँ हमारा मूलधन 3000 है तो 100 से कितने गुना ज़्यादा है, हम क्या देखते हैं 100 से मूलधन 30 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ ब्याज भी 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा 21 से, और मिश्र धन बोलेंगे तो वो भी 30 गुना ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो 30 गुना जब ज़्यादा होगा ब्याज तो ये ब्याज 30 के साथ गुणा कर देंगे तो 630 हो जाएगा ब्याज। और अगर मान लिया आपको मिश्र धन पूछता है तो वहाँ आप 121 का गुणा 30 से कर देंगे तो 3630 रुपये हो जाएगा मिश्र धन। तो इस तरीके से आप किसी भी प्रश्न का जल्दी से जल्दी आंसर निकाल करके ला सकते हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर यहाँ तो 2 बार के लिए था, दो बार समय दिया है, 2 वर्ष इसके लिए। अगर मान लीजिए 3 वर्ष के लिए देगा तो क्या करेंगे, बिल्कुल इसी कहानी को हम लोग इस बार 3 बार दोहराएंगे। क्या करेंगे, हमारा मूलधन 10 रुपए है, मिश्र धन 11, इस तरीके से 3 बार दोहरा लिए। अब अगर 10 का क्यूब करें 1000 और 11 का क्यूब किया 1331, तो फिर से वही तुलना करेंगे। हमारा मूलधन 1000 के बजाय 3000 दिया है तो 3000 के साथ इसका तुलना करते हैं तो ये 3 गुना ज़्यादा है, इसलिए हमारा चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछेगा तो वो भी क्या हो जाएगा 3 गुना ज़्यादा। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 993 हो गया। और अगर मिश्र धन मान लिया हमको पूछा जाता है तो वो भी क्या होगा 3 गुना ज़्यादा होगा। तो मिश्र धन भी 3 गुना ज़्यादा में 3993 रुपये निकल के आ जाएगा। तो ये तो था 10% ब्याज के लिए। ठीक है, अगर मान लिया कोई क्वेश्चन में हमको 20% ब्याज मिलेगा तो हमको 20 का भी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना पड़ेगा। 20% का मतलब 20/100, और 20/100 को जब हम काटेंगे तो वो बनेगा 1/5, और जब 1/5 बनेगा तो इसका मतलब ये होता है 5 रुपए पे हमें 1 रुपए का ब्याज मिल रहा है। ठीक है, कहाँ कितने में, 5 रुपए पे। तो 5 रुपए पे 1 रुपए का ब्याज मिलेगा तो मिश्र धन 6 रुपए होगा। अब ये अगर 2 वर्ष के लिए दिया है तो हम इसको भी 2 ही बार लिखेंगे, और 2 बार लिखने से 5 पंचे 25 और 6 छक्के 36। अब क्या देखते हैं, हमारा जो 25 रुपए का मूलधन और मिश्र धन 36 रुपए, तो ब्याज बन के आ जाएगा 11 रुपए। मिश्र धन में से माइनस करते हैं मूलधन को तब निकल के आता है ब्याज, या फिर मूलधन और ब्याज को जोड़ते हैं तब बन के आता है मिश्र धन। इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारा मूलधन 25 रुपये नहीं है बल्कि वो 3000 है। तो कितने गुना ज़्यादा है, 120 गुना ज़्यादा। अब अगर क्वेश्चन हमको ये पूछता है कि बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो वो भी 120 गुना ज़्यादा होकर के 1320 रुपये बन जाएगा। और अगर मान ले जाए हमें पूछता है मिश्र धन क्या होगा, तो वो भी 120 गुना ज़्यादा होकर के 4320 रुपये हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग स्कूल लेवल पे और ट्रिकी लेवल पे किस प्रकार से हल करेंगे, दोनों ही यहाँ इस वीडियो के माध्यम से सीख पाएंगे। अब आगे देखते हैं, अगर मान ले जाए हमें कोई क्वेश्चन पे मूलधन कितना निकालना है ये पूछा जाता है। जैसे इस प्रश्न में मैं आप लोगों को मूलधन किस प्रकार से निकालेंगे उसके बारे में भी बताया हूँ। ठीक है, तो यहाँ हम क्या देखते हैं, वह कौन सी राशि है जिसका, तो वह कौन सी राशि है, यहीं से हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि यहाँ हमको मूलधन निकालना है। तो वह कौन सी राशि है जिसका 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 735 रुपये होगा। तो यहाँ पर हमको जो चीज़ दिया है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हमको दिया है मूलधन निकालने के लिए दर दिया 10%, समय दिया 2 वर्ष और चक्रवृद्धि ब्याज दिया 735, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। फिर सूत्र वही है, बस निकालते समय आप लोग जिस बातों का ध्यान रखेंगे उन्हीं बातों को ही मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझाता हूँ। जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज या चक्रवृद्धि मिश्र धन या फिर मूलधन, इन तीनों चीज़ों को अगर निकालने के लिए बोला जाता है
तो आप लोग सबसे पहले ब्रैकेट को हल कीजिए और जो दिया है उनको उनके स्थान पे रखिए। जैसे रखते हैं, चलिए यहाँ हमको चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र मिला है इस प्रकार से, ठीक है। अब इस पे अप्लाई किए हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको तो इस बार पहले से दिया गया है, इसलिए उसके स्थान पे रख दिए। फिर बराबर मूलधन अपने को निकालना है इस क्वेश्चन में, तो इसलिए मूलधन को वापस लिख दिए मूलधन करके शॉर्टकट में। फिर एक धन दर दिया 10/100, समय का घात 2 माइनस 1। अब क्या करेंगे, 735 बराबर मूलधन, तो ये 11/10 उसका घात 2 माइनस का 1। अब ये बन के बनता है 121 उसका बटा 100 माइनस 1। इसको हल करने से ये आता है 121 माइनस 1, इस तरीके से। अब लास्ट में क्या कीजिएगा आप लोग, जब इस प्रकार से गुणा करते हो और गुणा करने के समय यहाँ मूलधन रहता है तो हम लोग काट लेते हैं, लेकिन यहाँ मूलधन तो निकालना है। इस 21/100 को आप पक्षांतर जब करेंगे तो ये पक्षांतर होते समय गुणा वाला क्या होता है, भाग में, और फिर भाग को हम लोग गुणा में पलटेंगे तो ये 21/100 जो है वो 100/21 के रूप में आ जाएगा। इसीलिए इसको मैं आप लोगों के सामने डायरेक्ट कर दिया हूँ। मूलधन का गुणा 21/100 को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो पलट दीजिए आप लोग, तो ये बन जाएगा 100/21 बराबर का मूलधन। और जब 21 को 735 से काटेंगे तो ये कट के आ जाएगा, जैसे इसको मैं पहले 7 से काटा हूँ, 7 एकम 7, 7 शून्यम शून्य, 7 पंचे 35, और ये 21 को काटा हूँ 7 से, 7 तिया 21। फिर 3 से 105 को जब काटा हूँ तो ये बन के आया है 3 तिया 9 और 3 पंचे 15। तो 35 का गुणा 100 से जब हम करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 3,500 रुपये, जो कि होगा मूलधन। तो इस तरीके से आप लोग मूलधन को भी निकाल पाएंगे। और इस वीडियो में भी एक थोड़ा से आप लोग देख लीजिए इस क्वेश्चन के बाद थोड़ा ट्रिक को। जैसे 10% का 10/100 होता है, मूलधन अगर 10 रुपये है तो मिश्र धन 11 रुपये होगा। 2 वर्ष के लिए 100 रुपये और उसके बाद मिश्र धन हो गया आपका 121। तो हम कह सकते हैं ये जो 100 है हमारा मूलधन, या फिर ये कह सकते हैं हमारा जो इस क्वेश्चन में दिया गया था चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया था 735 रुपये, वो इस जो ब्याज है 21 से वो कितने गुना ज़्यादा है, तो उसको हम देखते हैं 35 गुना ज़्यादा है। इसलिए इसके तरीके से भी अगर मान लीजिए मूलधन हमारा 100 रुपये है तो वो भी क्या हो जाएगा 35 गुना ज़्यादा, तो वो भी 3500 रुपये हो जाएगा। आगे अगर मान लीजिए 8,000 रुपये मूलधन है, दर 20% है और समय 3 वर्ष, तो इसको भी हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू में जब बदलेंगे तो 5 5 5 3 बार का समय, तो 3 बार लिख दिए, 6 6 6 3 बार लिख दिए, 6 का क्यूब हो जाता है 216, 5 का क्यूब होता है 125। फिर आगे इसमें हमारा ब्याज निकल के बनता है 91 रुपये, और 91 रुपये जब ब्याज बनता है कितने गुना ज़्यादा है, हमारा 64 गुना ज़्यादा है, तो ये भी क्या हो जाएगा 64 गुना ज़्यादा, तो 5,824 रुपये निकल के आ जाएगा ब्याज। और अगर मिश्र धन पूछेगा तो 13,824 रुपये बन के आ जाएगा मिश्र धन। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके पश्चात दर और समय को किस प्रकार से निकाला जाता है इन पे चर्चा कर लेते हैं। तो क्या होता है आप लोगों को, जैसे इसमें दिखाई दे रहा है 2 नियम, यदि आधार समान हो तो घात भी समान होता है, और यदि घात समान हो तो आधार भी समान होता है। तो ये दोनों नियम अलग अलग होता है, ठीक है। और इस नियम को आप लोगों को किसी भी प्रकार के कोई भी गणित पुस्तक में अगर देखेंगे तो यही आपको देखने के लिए मिलेगा, और इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। तो पहला प्रश्न है जिसमें हमको क्या पूछा जा रहा है, दर पूछा जा रहा है कि 6,000 रुपये का कितना प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो इस बार हम लोग दर निकालना सीख रहे हैं। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज 1,260 रुपये होगा। तो जो भी क्वेश्चन हमको दिया है उसको पहले लिखेंगे, हल दिया है मूलधन, जैसे देख पा रहे हैं मूलधन, समय, चक्रवृद्धि ब्याज, इस तरीके से, और उसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को जो एक अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जो मेन रूल बता रहा हूँ जिसके माध्यम से आप लोग इसको समझ पाएंगे, वो सुनिए। क्या होता है जब भी आपको इस प्रकार से दर और समय निकालने के लिए बोला जाएगा तो आप लोग इस ब्रैकेट को कभी भी हल नहीं कीजिएगा। क्या करेंगे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मूलधन दिया है, तो मूलधन को हम अगर बराबर का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये 1,260 के बटा के रूप में आएगा। क्यों, तो 6,000 जो है इनके साथ में क्या हो रहा है गुणा, और जब गुणा वाले को हम पक्षांतर करते हैं तो वो हो जाता है भाग के रूप में, इसलिए ये क्या हो गया भाग के रूप में आ गया। और जो माइनस वाला होता है उसको अगर हम पक्षांतर करेंगे तो वो हमेशा क्या होता है प्लस के रूप में आता है।
तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, जब भी आपको दर और समय निकालना हो तब आप लोग मूलधन को और ये जो -1 है इन दोनों को ही पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे। और जब पक्षांतर करेंगे और उसके बाद इनको कटाएंगे, कटाते समय आपको एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे यहाँ अगर आपको 2 बार दिया है तो इसको 100 लाने की कोशिश कीजिएगा नीचे वाले को, और मान लीजिए इसमें 3 बार समय दिया जाता है तो आप लोग इसको 1000 बनाने का पूरा कोशिश कीजिएगा। तो इसको काटना जिन भी विद्यार्थियों को आता होगा उनसे 100 और 1000 तो आराम से आ जाएगा। जैसे इन दोनों में आप लोग देख रहे हो, इनको मैं काट करके निकाल के लेके आया हूँ। पहले इसको मैं काटा हूँ, एक जीरो से एक जीरो काट देते हैं। जैसे यहाँ से आप लोग देख पा रहे हैं ये जीरो से ये जीरो तो कट गया। अब इसको 6 से अगर मैं काटता हूँ, 6 दूनी 12, 6 एकम 6 तो ये बन जाएगा 21, और वैसे ये हो जाएगा 100। 6 से 6 एकम 6, 6 शून्यम 100। फिर इसको जब हल करेंगे हम लोग तो ये हमारा उत्तर निकल के आ जाएगा 121/100। हम क्या देखते हैं, 121 को और 121/100 को हम 11/10 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। और इधर वाले को हमको कुछ नहीं करना है, यहाँ से थोड़ा से बस हल करेंगे, 100 एकम 100 प्लस दर, तो ये हो जाएगा 100 प्लस दर बटा 100 और उसका स्क्वायर। तो दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड में किन बातों का ध्यान रखना है ये चीज आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपसे कभी भी दर और समय जो है आसानी से निकल पाएगा। तो यहाँ अब ये बन जाता है, यहाँ से स्क्वायर दोनों साइड बराबर बराबर दिख रहा है। तो जो हम शुरू में एक नियम लिखे थे, यदि घात समान हो तो आधार भी समान होता है। इसी नियम के तहत क्या होता है, ये दोनों के दोनों 100 स्क्वायर दोनों साइड से हम लोग कैंसिल कर देंगे, और जब कैंसिल कर देंगे तो हम पाएंगे 11/10 बराबर 100 धन 10/100। और इनको जब हल करेंगे इस तरीके से, इसका गुणा इसके साथ तो ये हो जाएगा 1100, 10 का गुणा 100 होगा तो ये 1000 हो जाएगा, और 10 का गुणा दर से करेंगे तो 10 दर बन जाएगा। फिर 1000 को 11 की तरफ पक्षांतर करेंगे तो माइनस में बदलेगा, बराबर 10 दर। तो 1100 में 1000 घटा दिए, 100 बचा बराबर 10 दर। और इनको जब हल किया, 10 को पक्षांतर करते हैं 100 की तरफ तो ये इस तरीके से बटे के रूप में आएगा, और 0 से 0 कैंसिल, हमारा आंसर निकल के आ गया दर बराबर की 10। तो आप लोग इस जो भी इस वीडियो में आपको बताया जा रहा है उसको आप लोग एक बार 2 बार देखिए, और इसी नियम से हमेशा बनाइए, कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक है, एक बार फिर से मैं इन्हीं को रिपीट करता हूं। अगर मान लीजिए इस नियम को आप लोग नहीं लिखोगे, यदि घात समान हो तो आधार भी समान होता है, ये तो है नियम के मुताबिक। अगर नियम से नहीं चलेंगे तो एक बार और क्लियर करता हूँ किस प्रकार से ये होता है। हमको यहाँ पास मिला था 121/100 बराबर का 100 धन दर और बटा 100 उसका स्क्वायर। तो आप लोग अगर स्क्वायर वाले को पक्षांतर करोगे तो वो तो वर्गमूल बनता है, और जब वर्गमूल बनेगा तो 121 का वर्गमूल निकलेगा 11 और 100 का वर्गमूल निकलेगा 10। तो मैं वर्गमूल भी आप लोगों को पुराना वीडियो में बता चुका हूँ, जिसके माध्यम से आप लोग वर्गमूल भी निकाल सकते हैं अगर निकालना नहीं आता तो। और इस तरीके से फिर वही के वही चीज हमको मिल जाएगा जिस प्रकार से यहाँ पास आप लोगों को मिला है, और इनको मैं बार बार हल करके आप लोगों को नहीं दिखा रहा हूँ, यहाँ से आप लोग एक बार फिर से देख सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न में देखते हैं हमको क्या पूछा जा रहा है। 12,000 रुपए का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय बाद 15,972 रुपए हो जाएगा। तो क्या हो रहा है, 12,000 रुपए अपने ब्याज के साथ कहें तो मिश्र धन है ये हमारा 15,972 रुपए। तो वो कैसे होगा, तो क्या पूछा जा रहा है इस बार हमको, समय, कितने समय बाद। ठीक है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है कितने समय बाद। तो यहाँ फिर से हमारा जो हल करने का विधि है, मूलधन, दर, समय जो भी इसमें दिया गया उनको लिखना वापस। अब उसके बाद मिश्र धन बराबर मूलधन, इस तरीके से। तो ये हमारा तो मिश्र धन है, मिश्र धन के सूत्र में -1 नहीं रहता। फिर से हम इस मूलधन को पक्षांतर करेंगे तो नीचे में आ जाएगा वो, और जब हम इनको काटेंगे तो ये कट करके आ जाएगा। 3 से पहले काटा गया है इसको, ऊपर नीचे दोनों को 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। यहाँ से 3 से काटे 3 चौक 12 और 3 0। फिर बराबर ये हमारा 11/10 है। इनको हल करने के बाद 11/10 आता है, पुराना वीडियो में आप लोग देखे भी हैं। तो ये हम इस बार फिर से इसको जब काटेंगे तो ये हमारा
4000 जो है 4 से काट रहे हैं तो 1000 बन गया, और ऊपर वाले को भी हम काटे हैं 4 से तो 1331 बन गया। हम क्या देखते हैं, 1331 बटा 1000 11/10 का 3 बार घात है, क्यूब है, 11/10 का क्यूब है। तो इस क्यूब के साथ हम तुलना करेंगे, क्योंकि ये 11/10 है, यहीं से हमको दिमाग लगाना है और इनको किसी भी तरीके से 11/10 ही लेकर के आना है। तो अब हम देखते हैं 11/10 11/10, और नियम हमारा कहता है यदि आधार समान हो तो घात भी समान होता है। आधार से आधार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हो 11/10 से 11/10 कैंसिल, तो समय बराबर निकल के आ गया 3 बराबर का समय। तो यहाँ से आप डायरेक्ट बोल सकते हो कि अतः समय 3 वर्ष होगा। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मूलधन, दर, समय, चक्रवृद्धि ब्याज, किसी भी चीज़ों को निकालने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ट्रिक के माध्यम से आप जल्दी से जल्दी कंपटीशन एग्जाम में अपना आंसर भी पा सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, अगर मान ले जाए हमको तिमाही गणना या छमाही गणना के रूप में प्रश्न मिले तो हमें उसको किस प्रकार से हल करना है। तो उसके लिए वीडियो आप लोगों को तीसरा पार्ट में लेकर के मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।